feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan. Your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the hours it takes to get some power. Don't be f***ing sour. Take a cold shower. Scream until you're louder. Work until you're prouder. And f*** all the doubters, they're just your downers. I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm off at these fucking clowns who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. मेरे साथ हैं आज उमरान मलिक, एसआरएच के नए पेस सेंसेशन 147, 150, 152 एक ओवर में डाली। तो इसके पीछे राज क्या है आपका? मैं स्टार्टिंग से बॉल तेज़ डालता था। मैं कॉस्को क्रिकेट खेलता था तो मैं उधर भी तेज़ डालता था। पहली बार ट्रायल में आया था, मुझे पता भी नहीं था स्पाइक्स क्या होते हैं, तो मैं उसमें जॉगर शूज़ में बॉलिंग कर रहा था। तो फिर मेरे साथ एक फ्रेंड था, उसने मुझे स्पाइक्स दिए खेलने के लिए। जब पहली बार यहाँ पे आया, आपको डेविड वार्नर को बॉलिंग करने को मिली, केन विलियमसन को मिली, या मनीष पांडे, और भी इतने सारे नाम हैं, तो वहाँ से कुछ बॉलिंग करके सीखा या किस तरीके की फीलिंग थी? मेरे को पहले तो डर लग रहा था, इनको बॉल डालने से दिल घबरा रहा था। फिर मैंने दिल खोल के मैंने ऊपर वाले को बोला आज मेरे को अच्छी बॉलिंग। हमारी स्टेट में तो टैलेंट की कमी नहीं है, जैसे कि लास्ट ईयर भी एक लड़का हमारा आईपीएल खेला है, और जब से इरफान भाई आए हैं तब से एक्सपोजर और बढ़ गया। लड़के और अपनी गेम पे ध्यान दे रहे हैं और कैंप्स भी हमारे अच्छे लग रहे हैं, हर साल मैचेस भी हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, और इंफ्रास्ट्रक्चर में भी इम्प्रूवमेंट हुआ है। और मुझे लगता है कि आने वाले सालों में हमारी स्टेट से हर साल एक लड़का आईपीएल के लिए सिलेक्ट होगा और इंडिया के लिए भी हमारी स्टेट से लड़के खेलेंगे। जब मैं 8 साल का था तब मैंने क्रिकेट खेलना स्टार्ट कर दिया था। गलियों मोहल्ले में पहले खेला करते थे और जाके सुबह पहले विकेट कवर करते थे। जो पहले पहुंच जाता था वो वही उस विकेट पे खेलता था। ऐसे ही खेलते खेलते शौक इंटरेस्ट मतलब बढ़ने लगा। पापा सब कुछ ला के देते थे, कभी किसी चीज़ की कमी नहीं आने दी। और पापा भी मेरे स्पोर्ट्समैन रह चुके हैं अपने टाइम के, वॉलीबॉल के नेशनल प्लेयर रह चुके हैं। मम्मा का भी ठीक ठाक ही सपोर्ट था, पर वो कहते थे पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान दो, क्रिकेट में कम दो। लेकिन पापा ऐसा नहीं कहते थे। पापा कहते थे जो आपको अच्छा लगता है वही करो। तो वही किया आज, उसी की वजह से यहाँ तक पहुँचे। ट्रायल वगैरह दिए, 1-2 साल, पहले साल सिलेक्शन नहीं हुआ। जर्नी स्टार्ट हुई, अंडर 14 खेलना स्टार्ट किया, 3 साल अंडर 14 खेला, उसके बाद 16 खेला 2 साल, फिर 1 साल 19 खेला। उसके बाद 19 के बाद मैं सीनियर टीम में आया रणजी ट्रॉफ़ी की, और मेरा डेब्यू हुआ था मुश्ताक अली ट्रॉफ़ी में। जब स्टार्टिंग में इनिशियल करियर का स्टार्ट था तब इतनी बैटिंग नहीं मिलती थी। वहाँ पे टाइमिंग होता था स्टेडियम में, 3.5 घंटे का सेशन होता था, और उसी में कम से कम भी 20 से 25 लड़के होते थे, सबको बैटिंग करनी होती थी। तो कभी कभी ऐसा होता है बैटिंग मिलती थी, कभी होता है नहीं मिलती थी। और लेकिन हमें था कि सीखना है। हम देखते थे बड़े बड़े प्लेयर्स जो खेल रहे होते थे, उनको देख के हम सीखते थे काफ़ी। 17-18 में मैं अंडर 19 खेला था, 1 डेज़ परफॉर्म नहीं हो पाया था, मैं ड्रॉप हो गया था टीम से डेज़ में। काफ़ी बुरा लगा था, अंडर 19 में सिलेक्ट नहीं हुआ। एंड नेक्स्ट ईयर प्रैक्टिस और करना स्टार्ट कर दी, 2 बार प्रैक्टिस करना, सुबह भी शाम को भी। जूनियर क्रिकेट में जितना भी खेला हूँ मेरा परफॉर्मेंस एवरेज ही रहता था। मैंने कोई ज़्यादा परफॉर्म इतना किया नहीं है जूनियर में, क्योंकि मैं आउट हो जाता था, मारने को देखता था हर बॉल में। मेरा स्ट्राइक रेट अच्छा रहता था उसमें, लेकिन मेरे से रन्स नहीं हो पाते थे इतने ज़्यादा। और अंडर 19 का हमारा एक मैच चल रहा था उड़ीसा के साथ, 1 डे का, उसमें मैंने 5 विकेट लिए थे। और मेरा वहाँ से मतलब लोग मुझे जानने लगे कि ये बॉल भी अच्छी करता है। अंडर 19 डेज़ खेलने के बाद मैं
जब वापस हम घर आए तो हमारा एक कैंप लगा था। इरफान भाई आए थे, उन्होंने लिया था और कोच थे साथ में मिलाप सर। इरफान भाई ने देखा मुझे बैटिंग करते हुए और उन्होंने कहा कि आप बड़े रन्स क्यों नहीं कर पा रहे हो। फिर मैंने बताया कि थोड़ा पेशेंस में लैक कर रहा हूँ। फिर उन्होंने बोला कि आप मारो लेकिन थोड़ा सिलेक्टिव होके मारो और बड़े रन्स करने को देखो, तभी जाके आपको अच्छा क्रिकेट खेलने को मिलेगा। और उन्होंने एक बात और बोली थी उस दिन मुझे कि आप अगर बड़े रन्स करने को देखोगे और जैसा आपका गेम है, आप एक दिन इंडिया के लिए खेलोगे। अंडर 19 खेलने के बाद मुझे मुश्ताक अली के ट्रायल्स में बुलाया गया था। उसी के बाद मेरा मुश्ताक अली में डेब्यू हुआ। उसके बाद मेरा सीनियर क्रिकेट का जर्नी स्टार्ट हो गया, क्योंकि मैंने डेब्यू पे 76 नॉट आउट किए थे नागालैंड के साथ और एक विकेट लिया था। वो मेरा मतलब करियर का मेरा एक टर्निंग पॉइंट था। वहाँ से सीनियर क्रिकेट में करियर वहाँ से स्टार्ट हुआ। लास्ट ईयर मेरा विजय हज़ारे में डेब्यू हुआ। मैचेस में मेरा परफॉर्मेंस अच्छा रहा था। उसमें मैंने 15 सिक्सेस किए थे और 240 रन्स थे 8 मैचेस में। फिर अगला टूर्नामेंट मुश्ताक अली कप था, वो भी खेला। उसके 6 मैचेस हुए थे हमारे, उसमें से हमने 4 जीते थे और मैं लोअर ऑर्डर में बैटिंग कर रहा था और वहाँ पे भी ठीक परफॉर्मेंस था। 3 मैचेस में मैं नॉट आउट था। वहाँ पे सिक्सेस मेरे 10 छक्के मारे थे मैंने 4-5 मैचों में। और फिर 3 जगह IPL के ट्रायल्स देने गया था मैं, सनराइजर्स में, राजस्थान रॉयल्स में और मुंबई इंडियंस में। एंड हमारे रणजी ट्रॉफी स्टार्ट हो गया था 15 दिन के बाद। और जब हमारा रणजी ट्रॉफी का दूसरा मैच चल रहा था महाराष्ट्र के साथ, और उसी दिन हमारा ऑक्शन था। हमारा इनिंग ख़त्म होते ही हम होटल में गए, ऑक्शन चल रहा था और सडनली मेरा नाम आया टीवी पे और मैं सनराइजर्स हैदराबाद ने मुझे पिक किया। तो उस दिन काफ़ी मुझे खुशी हुई थी कि फाइनली मैं पिक हो गया IPL के लिए। जूनियर क्रिकेट से ही मेरा स्ट्राइक रेट काफ़ी हाई रहता था और शायद उसी की वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ। और मुझे कोच मेरे कहते थे कि तू बस किसी मैच में 100 बॉल्स खेल ले, और वो अभी तक मैंने खेला नहीं है किसी मैच में। और मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं किसी मैच में 100 बॉल्स खेलूँ। लास्ट ईयर मैं रणजी के 10 मैच खेला और उसमें मेरे 600 रन्स थे और 36 सिक्सेस थे। उससे काफ़ी मुझे कॉन्फिडेंस आया उसके बाद, क्योंकि इमीडिएटली उसके बाद IPL होने वाला था। हमारे जो स्टेट के अपने परवेज़ भाई हैं, वो एक काफ़ी बड़ी इंस्पिरेशन है हम सब क्रिकेटर्स के लिए। उन्होंने ये एक हमारे क्रिकेट में रेवोल्यूशन लाया और हमारे माइंडसेट प्लेयर्स के ये सोचते हैं कि हम प्लेयर्स के माइंडसेट में ये बात है कि हम बड़ा क्रिकेट खेल सकते हैं। क्योंकि पहले ऐसा होता था कि हमारे स्टेट से इतने लड़के निकलते नहीं थे। और लास्ट ईयर भी हमारे स्टेट से एक लड़का खेला, उसको देख कर मैं काफ़ी इंस्पायर हुआ था और मुझे लगता था कि नेक्स्ट ईयर शायद, मैं सोचता था कि मैं भी खेलूँगा और मुझे यकीन था कि मैं खेलूँगा। और फाइनली मैं इस साल सिलेक्ट हुआ सनराइजर्स हैदराबाद में, और मुझे इस बात की काफ़ी खुशी है। सबसे पहले तो आपको अपने पे बिलीव होना चाहिए और हार्ड वर्क तो आपको हर एक चीज़ के लिए करना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात है आपको अपने आप पे बिलीव होना चाहिए, क्योंकि आपका हार्ड वर्क आपकी किस्मत बदल सकता है। मेरे पापा का ड्रीम था कि मैं एक अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन बनूं, जो वो खुद अचीव करना चाहते थे। उन्होंने वो चाहा कि वो मैं अचीव करूं। शायद वो अचीव नहीं कर पाए, तो इस वजह से उन्होंने मुझ पर इतना ध्यान दिया और उनको बिलीव था कि मैं करूंगा।